हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वंस अगेन आप लोग का फिर से स्वागत है सिवा ट्रेडिंग लर्निंग की एक नई लर्निंग वीडियो में। आज हम लोग डेटा का एनालिसिस करेंगे 8 ऑफ सितंबर यानी कि फ्राइडे के दिन का डेटा एनालिसिस कैसा होगा। बिफोर दैट आज का क्या ट्रेडिंग सेशन था, आज कैसे चीजें हुई, मार्केट क्यों ऊपर गई, क्या चीजें हुई, उस पर अपन लोग डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को भी ये चीजें काम में आए। राइट। तो पहले आपके सामने निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है। ओपनिंग जो होती है 19,500 581 या 91 कितने पे हुई है आज की ओपनिंग, आई थिंक 91, 598 पे हुई है, राइट। 598 पे ओपनिंग हुई है एंड हाई उस समय लगता है 604 के आसपास का, मैक्सिमम हाई उस समय लगता है। देन मार्केट वहां से नीचे आती है 19,550 तक। ठीक है, उसके बाद वापस से 737 गई, तो क्यों गई वो मैं डिस्कस करूंगा। और बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो ओपनिंग 418 पे है, उसी समय 500 जाती है और 500 के बाद 340 आती है। फिर निफ्टी की ओपनिंग यहाँ पे देखिए 764 है, 800 जाती है, 800 से 720 आती है, देन बाद में 977 जाती है। ठीक है, ये तीनों चीजें आपको पता लग गई हैं। अब मैं एक आपको बाइट सुनवाने वाला हूँ। ठीक है, ये बाइट जरा ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद मैं बात करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, तो ये बाइट ध्यान से आप सुनिएगा। चलिए इस बाइट को सुनते हैं। ये जी बिजनेस की आज सुबह की बाइट है और मार्केट ओपन होने से पहले की 9 बजे ब्याज आपकी। दर और महंगाई के लिए खराब मानी जाएगी। इस ट्रेंड में बदलाव ना हो तब तक हमें इसी के साथ रहकर इसी पर रिएक्शन देना है। एक जमाना था जब डर रेसेशन का था और जब रेसेशन के डर के वक्त अमेरिका के आंकड़े अच्छे आते तो बड़ा अच्छा लगता था। कौन सा रेसेशन, काय का रेसेशन, किधर रेसेशन, वो निकल गया। आज कोई रेसेशन की बात नहीं करता। 6 महीने पहले यही एक शब्द सबसे चलता था। करेक्ट। आज सबको डर क्या है? ब्याज दर है, ब्याज दर है, ब्याज। और ऐसे में अमेरिका, उस समय यही डेटा अच्छे लगते थे, आज यही डेटा बुरे लग रहे हैं। करेक्ट। वक्त वक्त की बात है। वही हो रहा है। इकोनॉमी तब भी वैसी थी, आज भी वैसी। सो अब इस वक्त है ना, वो रेसेशन का डर निकल गया। बुरी खबर आएगी, रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसे मतलब बढ़ने की और घटने की खबर आएगी कि आपको एकदम टाइमिंग परफेक्ट हो जाएगी। सो वैसे ही अमेरिका के बाजार आपको पूरा रिएक्शन एक्शन दिखा रहे हैं। उनके भी वो रेंज बाउंड सिंगल्स वाले वही है यार, देख लो ना आप, वैसे ही हाल है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। बट कल हमारा हाल रिलेटिवली बेटर था। ये कल हम थ्रू द डे हमने बात भी करी, स्ट्रैटेजी में भी ये समझा था। दूसरी चीज, इतनी सारी नेगेटिव्स के बावजूद, क्योंकि कल भी अमेरिकी बाजार से अच्छे संकेत नहीं आए थे, उसके बावजूद निफ्टी आपका डेज हाई पर बंद हुआ, ऑलमोस्ट 1 महीने की ऊंचाई पर बंद हुआ। तो कल इतनी नेगेटिव खबर के बीच, बैंक निफ्टी की तो खैर वीकली एक्सपायरी थी, वहां पर भी ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं थी, बट निफ्टी ने ऐसा होल्ड आउट कल कैसे कर लिया? सरप्राइजिंग। सरप्राइजिंग मेरे लिए तो सरप्राइज था। शायद कल हम सेकंड हाफ में ये सोच रहे थे कि अमेरिका में उतनी खराबी होगी नहीं, क्योंकि देखिए जब हम बंद हुए ना, तब नेस्डेक और डाउ फ्यूचर्स दोनों 45 पॉइंट नीचे थे फ्यूचर्स पे। सो उस हिसाब से ये लगा कि 200 पॉइंट कल गिर गया है और आज 40-45 ही नीचे दिख रहा है। निचले स्तरों से डाउ फ्यूचर्स रिकवर भी हुए थे थोड़ा, तो लोगों को लग रहा था कि शायद अमेरिका में सेशन ठीक ठाक निकल जाएगा। अब रोज कौन सा डेटा अमेरिका में आता है, कौन से डेटा पे अमेरिका किस तरह से रिएक्शन देता है, ये अंदाजा लगाना यहाँ इंडिया में बैठकर मुश्किल काम है जी। ऐसे में जो कुछ भी कल हमारा अनुमान शायद रहा होगा बाजार का कि उतना खराब सेशन होगा नहीं, और उसके दम पर बढ़ गए। नो डाउट दीप मेरे लिए सरप्राइजिंग था, क्योंकि कल सुबह से मैं कॉशियस व्यू पे चल रहा था। Yes, कि ट्रेडिंग रेंज के ऊपर पे लेना नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग करनी है। अच्छा, रिकवरी की उम्मीद थी मुझे भी कि जो सपोर्ट जोन 500-525 के आसपास वहां लेना चाहिए, लेकिन मैं 600 के ऊपर निकल जाएंगे और उसके ऊपर बंद हो जाएंगे, ये तो मैंने नहीं सोचा था। ऑनेस्टली मैंने नहीं सोचा था कि उसके ऊपर भी बंद हो सकते हैं। भले ही 11 पॉइंट हुए हैं बंद, लेकिन बंद डे हाई पर हुए हैं, 600 के ऊपर बंद। तो कल मेरे ख्याल से कल का ट्रेड शायद एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा भरमाने वाला है, आपको डाउट करने वाला है, क्योंकि कल जिस तरह की क्लोजिंग हुई, और लग तो यही रहा था, हमें भी लग रहा था, सबको लग रहा था कि बहुत मजबूत क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ग्लोबल सपोर्ट मिल नहीं पाया। सो कल आई थिंक रीजन ढूंढना मुश्किल है, क्योंकि रीजन न मुझे डेटा में दिखाई दी, न मुझे एफआईएस के डेटा में दिखा है, न एफएनओ के डेटा में दिखा है। तो कल अगर बढ़ने की कोई एक वजह है तो सिर्फ एक, जो दोपहर में 2:30 बजे हम डेटा देख रहे थे, ओवरबॉट मार्केट से ओवरसोल्ड मार्केट हो। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.7, निफ्टी का पुट कॉल रेशियो में 40-45 बेसिस पॉइंट की कमी इंट्राडे में होगी। सो कल शॉर्ट्स काफी बन गए थे दिन के दौरान, और वो शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी ट्रिगर हो गई। सो उस शॉर्ट कवरिंग ने आपको 19,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे दी, और बैंक निफ्टी बड़े नुकसान से बच गया, 200 पर नीचे से रिकवर हो गया। अदरवाइज तो कहीं आप मुझे पूछेंगे ढूंढ ढूंढ के
कुछ ऐसा नहीं दिखा। कुछ ऐसा नहीं है जिसकी वजह से कल आपको 19,600 के ऊपर बंद होना चाहिए था। तो शायद कल थोड़ा शॉर्ट कवरिंग, थोड़े हल्के बाजार, थोड़े ओवरसोल्ड बाजार चढ़ गए और वहां से आपको सपोर्ट मिल गया। उसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है सर, क्योंकि कल आप खराब खबरों के बीच में भी संभल पाए, आज भी कोई भी अच्छी चीज नहीं है, जैसे आप बोल रहे हैं डॉलर इंडेक्स नहीं है, क्रूड नहीं है, बॉन्ड यील्ड नहीं है, अमेरिका खराब है, एफआईएस के डेटा, 5 चीजें खराब है। 5 चीज आपके खराब है। हाँ। एक चीज हम बोलते हैं कि वॉल ऑफ वरी एक आ जाती है मार्केट के लिए कि इतनी सारी चीजें एक साथ आपके लिए नेगेटिव सामने खड़ी हुई हैं, बट कल हमने इसको इग्नोर कर दिया। क्या आज या आने वाले समय भी ये जो वॉल ऑफ वरी इसको मार्केट क्लाइम कर पाएंगे या फिर इसका दबाव आएगा? दबाव आएगा, इग्नोर नहीं करेंगे। क्यों? उसका रीजन है, रीजन क्या है कि आप ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर हैं। हाँ, अगर यही वॉल ऑफ वरी आपकी 19,300 पे है, राइट, कोई बात नहीं, 19,200 300 पे आप हैं इसीलिए कि आपको ये सारी चिंता है। लेकिन अगर आपको रेंज के ऊपर ब्रेकआउट देना है, 650 750 आपकी एक कंजेशन जोन जो है, अगर इसके ऊपर आपको ब्रेकआउट देना है जी, तो ब्रेकआउट चिंताओं पे नहीं होते हैं, ब्रेकआउट अच्छी उम्मीदों पे होते हैं। राइट, चिंताओं के बाद आप सपोर्ट ले सकते हो नीचे, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए तो मूड, माहौल, सेंटीमेंट पॉजिटिव चाहिए। सो वॉल ऑफ वरी अनलेस अनटिल आपका डॉलर इंडेक्स वापस ठंडा होता है, बॉन्ड यील्ड थोड़े नीचे आते हैं या एफआईएस की बिकवाली रुकती है, तब तक आपको ट्रेडिंग रेंज को पार करने में पसीना आएगा। अच्छा, 100%। वो रिलीफ नहीं है ना 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 ना। तो वो अगर आप 3 साल की पिक्चर देख रहे हो तो एक अलग बात है, आपको तो 3 घंटे की पिक्चर देखनी है। एग्जैक्टली, है ना, ये तो आज का शो है, आज का शो, बिल्कुल सर। सो आई थिंक तो गाइज होपफुली आप समझ गए होंगे मैं क्या दिखना चाहता। कहने का मतलब क्या है कि दुनिया में कोई भी टीवी चैनल हो, कोई भी एनालिसिस अगर आप किसी का भी पढ़ते हैं, प्लस जो भी डेटा है, डॉलर इंडेक्स अभी कहाँ पे चल रहा है आपका 105 के ऊपर चल रहा है, पहली बात। ठीक, दूसरी बात, अगर आपने देखे होंगे रुपया आपका पूरा दिन कमजोर है, ठीक है, कल से कमजोर हुआ पड़ा है। ठीक है, तीसरी चीज, क्रूड ऑयल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। ठीक है, चौथी चीज, इन अगर जितना भी एनालिसिस अगर आप चेक करेंगे ना, कल डाउ जोन्स में कमजोरी थी, उनका जो सर्विसेज पीएमआई का डेटा आया था वो खराब आया था। ठीक है, वहां पे गिरावट थी। तो आज मार्केट को ऊपर 19,650 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करना चाहिए था टेक्निकली, जो मैं आपको सुनाना चाह रहा था, इसीलिए मैंने आपको बाइट सुनाई कि आप खुद सुन लो। ठीक है, ये चीज हो गई। तो अभी कल की हमारी जो क्लोजिंग हुई थी 19,611 की हुई थी। आज छोटा सा गैप डाउन था, 19,598 पे मार्केट ओपन हुई थी। ठीक है, और उसके बाद में मार्केट 19,550 जाती है और वहां के बाद में रिकवर हो जाती है। राइट, तो आज हमारा क्या कॉल था, कैसा था, चलिए मैं आपको शॉर्ट में ही दिखाता हूँ, देन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कल के लिए। तो ये क्लियर मैसेज सुबह अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे है कि खूब ज़्यादा यहाँ पे ब्रोकरेज आए, जितने भी ब्रोकर हैं उन पे खूब ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो, जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होंगे उतना उनका पैसा बनेगा। ठीक है, प्लस फ्री हो गया बैंक निफ्टी का मार्जिन, तो वो लोग निफ्टी में, कल बैंक निफ्टी का मार्जिन फ्री हो गया तो निफ्टी में यूज हुआ, निफ्टी में आज फ्री हो जाएगा तो कल सेंसेक्स में यूज होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से हाल हो रही है कि आप मंगलवार को फिर निफ्टी कर दो, मंडे को मिड कैप कर दो, इसके बाद वेडनेसडे को बैंक निफ्टी कर दो, थर्सडे को निफ्टी कर दो, फ्राइडे को सेंसेक्स कर दो, 5 दिन एक्सपायरी रखो और सारे रिटेलर को लूटो। तो अपन उस पे आएंगे। तो मॉर्निंग में क्लियर यहाँ पे एक डिस्कशन था यहाँ पे आपके पास में कि निफ्टी यहाँ पे इसके नीचे जाएगा, सुबह खुलते ही नीचे आया और हमारा जो टेट कॉल था यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेल भी किया, 174 तक आ गया। क्लियर मैसेज 9:23 पे कहा था कि आज की एक्सपायरी में आज हीरो जीरो मत करिएगा कोई भी। ठीक है, और आप 28 तारीख में ही ट्रेड करिएगा, उससे क्या होगा, ऊपर नीचे भी करेगा तो आप बच जाएंगे। क्लियर यहाँ पे चार्ट भी अपन ने दिया, जैसे ही शेयर किया नीचे आने लगा था, ये देखिए चार्ट नीचे शेयर किया, सपोर्ट भी शेयर किया, सारी चीजें जितना मेरे को हो पा रहा था, प्लस 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 155 से 174 हिट हो चुका था 936 तक ही, और 28 सितंबर की आपको एक्सपायरी थी। देन वापस से एक रिवर्सल हुआ और यहाँ पे मैंने फिर निफ्टी का ट्रेड, जो कि मैंने यहाँ पे देखिए 9:55 पे शेयर किया था, मैंने आप लोगों से 10:43 पे इसको शेयर किया और ये 220 तक हिट हुआ। ये मैंने एक हैज के लिए बैकअप प्लान रेडी करके रखा था, मुझे पता था कि मार्केट में मैनिपुलेशन होगा, और ये चीज मैंने, आपने यहाँ पे चैटिंग चेक की होगी, चैट डेस्क में मैंने क्लियरली यहाँ पे डाल दी थी कि पहले ही पता था गेम होगा। ये 11 बजे ही हम, मतलब हमको पता था, वाह गुरुजी मानना पड़ेगा आपको। तो गेम हमारा पहले ही रेडी था कि हम लोगों को यहाँ पे सी, इस लेवल के बाद हम लोग सी हैश करके चलेंगे, और आज क्योंकि एक्सपायरी है तो मार्केट गेम करेगी, और गेम करने के साथ साथ में हम लोग क्या होगा कि इस तरह से अपना गेम को बच पाएंगे गेम से। राइट, तो हमारे पास में गेम हमारा प्लान था और हम लोगों ने यहाँ पे आराम से वो चीजें की। उसके बाद में मैंने आपको 11:39 पे एक पुट दिया था यहाँ पे 142 से लेके आपका 155 ये वाला गया है। 35 रुपए में आपको हीरो जीरो दिया था, ये भी 11:33 पे दिया था,
और ये 60 तक गई है। तो अगर पर्सनल लेवल पे बात करें, फ्री ट्रेड जितने देने चाहिए अब उससे ज्यादा कोई सपोर्ट आपको नहीं दे पाएगा। लोगों के प्रॉफिट आप चेक कर सकते हैं, सबके मैंने यहाँ पे शेयर कर दिए। बेसिकली मैं प्रॉफिट शेयर नहीं करता क्योंकि आपको ही पता है दुनिया भर के लोग फेक शेयर करते हैं, मुझे प्रॉफिट दिखाने की जरूरत नहीं है। जो भी मैं ट्रेड देता हूँ ये आपके सामने लाइव होते हैं, लाइव ट्रेड कॉल होती है, लाइव एनालिसिस होती है, तो मुझे कोई किसी को प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं ग्रुप को बिल्कुल प्रोफेशनल और साफ सुथरा रखना चाहता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डेटा की। तो यहाँ पे डेटा, सुबह से जो डेटा आप देखेंगे, यहाँ पे 4.5 करोड़ लोग लॉन्ग में, मैंने कहा था 19,600 का लेवल, 600 650 दोनों पे देखिए कसाकसी का लेवल है। जिधर निकलेगा 600 के नीचे जाएगा तो अभी 10-12 करोड़ घुस जाएंगे, और 650 के ऊपर जाएगा तभी 10-12 करोड़ घुस जाएंगे। अब किसकी घुसानी है तो मार्केट को देखना है ना। तो क्लियर मैसेज था कि 600 610 के ऊपर आपको 610 के ही स्टॉप लॉस से सी साइड स्कैल्पिंग करनी है। और ये देखो होता क्या कि एक जितनी भी न्यूज थी ना, ये माइंड में एक साइकोलॉजिकली आपको फिट कर देती है कि भाई आपको पुट के साइड रहना है। जितनी भी न्यूज, जितना सिस्टम पे दिख रहा था, सारी चीजें आपको होती है कि यार अपन को रेसिस्टेंस प्ले करना है। अगर हम सपोर्ट प्ले करने के माइंडसेट से जाते तो एक अच्छा पैसा बन जाता, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, सपोर्ट ना प्ले करके मैक्सिमम माइंडसेट था कि कहाँ से रिजेक्शन लेगा फिर से पुट पकड़ लेंगे। जैसे कि मान लो हमने एक बार फिर निफ्टी में सी ट्रेड उठाया, 70 पे 135 पे काट लिया, वापस से हमने क्या किया, फिर से निफ्टी का पुट उठा लिया 35 पे, और फिर से उसको 60 पे काट लिया। या फिर ये भी था टारगेट कि इसको होल्ड करते हैं सीटीसी से और गिरेगा। ये कुछ माइंडसेट थे, अभी हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर भी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ, जो कि किसी भी न्यूज या कहीं पे भी प्रिडिक्टेड नहीं था, एज पर न्यूज ये नहीं होना चाहिए था। और आज भी आप एफआईआई का डेटा आप उठा के देख लीजिए, पिछले एक हफ्ते से एक भी दिन एफआईआई ने बाइंग नहीं की है। तो प्योर ये कैश या इंडेक्स में बाइंग नहीं की जा रही है, कोई भी बाइंग इंडेक्स में नहीं की जा रही है। फ्री ग्रुप के जितने भी कॉल हैं, आप जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आपको सपोर्ट, रेसिस्टेंस, फ्री ट्रेड कॉल, जो भी चीजें होती है, जितना भी सपोर्ट मुझसे हो पाता है मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। तो सारी चीजें यहाँ पे सुबह ही बता दी थी कि 19,610 के ऊपर 610 के ही स्टॉप लॉस से सी साइड स्कैल्पिंग कर सकते हैं, राइट। लेकिन आज मंथली एक्सपायरी है तो फट रही थी लोगों की ना कि कहाँ से इतना ऊपर जाएगा मार्केट, तो वो माइंडसेट नहीं था, क्योंकि निगेटिविटी इतनी ज्यादा फैल गई थी। कल डाउ में गैप डाउन हुआ था, और उसके बाद में डॉलर इंडेक्स 105 पे चल रहा है, और जो बॉन्ड डील है, बाकी सारी चीजें थी, तो हम लोगों ने क्या किया, एनीवे वो चीजें हो गई। अब यहाँ पे बात करते हैं हमारा रेट कॉल क्या था। तो मार्केट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मार्केट खुलने से पहले अगर आप देखेंगे 8:44 पे ही ये कहा था कि खुलते ही पुट उठा लेना है। तो ये खुलते ही 152.55 पे ये वाला पुट हमको मिल गया था यहाँ पे, और ये वाला पुट हमको 174 में कट गया था। 174 पे काटने के बाद हमने इसको बुक कर लिया, और यहाँ पे फिर निफ्टी वाला ट्रेड हमने उठा लिया, ये वाली सी यहाँ पे 9:55 पे, क्योंकि मैं चार्ट देखता रहता हूँ, चार्ट पे मैंने बोल दिया बाई कर लो। 155 पे उठाया, 135 पे हमने इसको बुक करके एग्जिट कर दिया, बुक ऑल सी। वापस से हमने पी उठाया, 142 से 155 ये गई, और वापस से यहाँ पे ये वाली 35 वाली पुट भी 60 गई। तो ये ट्रेड था। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड यहाँ पे नहीं दिया, डन फॉर द डे था, खत्म कर दिया। फिर लाइव हम लोग यहाँ पे बैठ के बकैती कर रहे थे। हेल्प डेस्क लाइव चैट ग्रुप भी मिलता है, दुनिया जितने भी लोग मेरे साथ ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे मेरे साथ में। तो यहाँ पे देखिए सारे बंदे अपना चैटिंग करते रहते हैं, अपना अपना व्यू शेयर करते रहते हैं। सबका प्रॉफिट यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, सबके यहाँ पे प्रॉफिट यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे लगे हैं। यहाँ पे मैसेज भी है कि भाई अगर किसी को स्कैल्पिंग करनी है तो सी साइड में अगर किसी को करना है, बीटीएसटी है, इसके बाद सी साइड का जो ट्रेड आप यहाँ पे देखेंगे, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं बीटीएसटी और सी साइड का जो ट्रेड है, सारे मैसेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 19 जिसको भी करना, 19,650 के स्टॉप लॉस, 670 चल रहा, 650 के स्टॉप लॉस है। जब ब्रेकआउट हो गया तो ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के बाद हमने कहा सी साइड स्कैल्पिंग कर लो। लेकिन वही चीजें होती है कि फटती रहती है सी साइड, कोई ज्यादा आज एक्सपायरी के दिन होता क्या कि आप जैसे गए, पता लगा प्रीमियम नीचे आया तो गिर गया, तो बहुत ज्यादा सी साइड में लोगों ने प्रॉफिट ये वाला ब्रेकआउट पे 650 के ऊपर जो हुआ वो किया नहीं, क्योंकि अंदर से डर लगा था कि आज एक्सपायरी है तो नीचे आएगा तो डिके हो जाएगा, राइट, प्रीमियम गल जाएगा। तो ये वाला मूव कम ही लोगों ने कैप्चर किया, बाकी लोगों ने जितने भी प्रॉफिट किए हैं सबके प्रॉफिट यहाँ पे डले ही हैं, वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं लाइव हेल्प डेस्क में, राइट। तो ये हमारे आज के यहाँ पे ट्रेड कॉल थे। क्रूड का हमारा क्या ट्रेड कॉल था, सुबह खुलते ही मैंने एक पुट दे दिया था 9 बजे ही 120 पे, और 140-42 इसने हिट कर दिया, 2000 का प्रॉफिट इसने दे दिया। डेली का जो भी ट्रेड कॉल यहाँ पे रहता है पर डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं, क्रूड 162 से 189, ऐसा कोई भी दिन नहीं है जिसमें 2-3 हजार 4 हजार की स्कैल्पिंग अपने को ना मिल जाए। सारे ट्रेड कॉल यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सही जगह पर ट्रेड देख के। कल भी 140 से लिया था, 189 गया था, 4-5 हजार का प्रॉफिट कल दिया था। आज की जो ट्रेड कॉल है यहाँ पे, तो एक ट्रेड अच्छा खासा देख के यहाँ पे भी आपको ट्रेड यहाँ पे दे दिया गया था। क्रूड ऑयल का ये मेरा ट्रेड कॉल था। क्या एनालिसिस बनेगा आगे का, कल के लिए क्या होगा वो देख लेते हैं। तो फिलहाल तो क्लियरली है कि डॉलर इंडेक्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, और बहुत ज्यादा हाई पे चल रहा है। तो ये बिल्कुल भी आपको
ऊपर नहीं दे रहा, लेकिन हमारे यहाँ G20 की समिट है और जो भी मैनिपुलेशन किया गया, किसी TCS को बाई कर लिया, HDFC को बाई कर लिया, ICICI बैंक को बाई कर लिया, कोई भी स्टॉक या रिबैलेंसिंग करके ये मूव लाई गई, कहाँ से लाई गई अभी तक तो डेटा में कहीं कुछ नहीं दिख रहा कि कौन इसको बाई किया। जैसे कि मैंने आपको बाइट सुनाया, कल की भी बाइंग कौन किया था ये भी कोई डेटा क्लियर नहीं हो पाया कि कल की बाइंग किसने की थी, कहाँ से मार्केट ऊपर गया। ना DIA बाई किया था, ना FIA बाई किया था। ठीक है, रिटेलर कौन बाई कर रहे हैं भगवान जाने, इतने पैसे लेकर रिटेलर कहाँ से बैठ गए हैं। राइट, तो यहाँ पे अगर कल की एक चीज इंपॉर्टेंट है जो आज अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि मैं फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी निफ्टी सब चीजें एक साथ अगर वॉच करता हूं तो थोड़ा सा मिस हो गया, क्योंकि फिन निफ्टी में जो C का ट्रेड हमने पकड़ा वहां तो प्रॉफिट आया, अगर वो ट्रेड अगर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि आपने एक चीज देखा होगा 19,530 का लेवल मार्केट नहीं तोड़ रहा है पिछले 3 दिन से, जहां पे भी खुलता था 19,665 पे खुला। देखिए कल मान लो 581 पे खुला तो 535 से लौट आया, इससे पहले 565 पे खुला, 530 से लौट आया, 525 से लौट आया। कहीं भी खुलता था 525 के ऊपर आ जाता था मार्केट, इसका मतलब 525 530 अपना एक बेस सपोर्ट था। अगर यहाँ पे जब आज 550 गया मार्केट तो 530 के स्टॉप लॉस से C साइड के अगर बैठ जाते तो आपको भी अच्छा खासा निफ्टी में प्रॉफिट हो जाता और आपको यहाँ पे ये चीज मिल जाती। तो वही चीज है कि जैसे मान लीजिए मार्केट को ऊपर जा रहा है, फिर एक रिजेक्शन आने लगता है तो आदमी फिर निकल जाता है, फिर ऊपर जा रहा है, ये प्रीमियम उसी में गलता रहता है। तो फिर बेसिकली अगर मैं अपनी बात करूं तो हमने जो आज हमने ट्रेड पकड़ा, हमने ट्रेड कौन कौन से लिए हैं, अगर मान लीजिए 11 बज के कुछ मिनट पे हम लोगों ने एक ट्रेड तो पुट वाला ही खुलते ही ये मिल गया था हम लोगों को, यहाँ से लेके यहाँ तक का पुट का ट्रेड हमको मिल गया था। दूसरा ट्रेड हमको यहाँ से मिल गया था, ये वाला ट्रेड 11 बज के 15 मिनट पे, जो कि मैंने आपको बताया कि 650 से 645 से लेके यहाँ पे 590 वापस से मार्केट 50 पॉइंट का जो फॉल आया था। तो ये 2 ट्रेड आज मैंने जो पुट के टाइट ट्रेड लिए, एक पहला ट्रेड हमारा ये था आज और दूसरा ट्रेड हमारा ये था। C साइड में सिर्फ स्कैल्पिंग हुई है, जो कि नॉर्मली जिसने भी किया होगा। मैंने तो कोई स्कैल्पिंग सीरीज में नहीं की, फिन निफ्टी में की थी, फिन निफ्टी पे प्रॉफिट आ गया था क्योंकि उसकी एक्सपायरी आज नहीं थी, तो वो सेफ था, वो क्लियर था कि 19,760 के ऊपर निकलेगा फिन निफ्टी, तो फिन निफ्टी में अपन ट्रेड एक अच्छा ले लेंगे। तो हमने 19,760 के ऊपर जैसे ही निकला है, वहां पे पहला भी सुबह ही यहाँ से भी पकड़ के ये वाला मूव पकड़ लिया था, दूसरा मूव भी यहाँ से पकड़ लिया था, फिर निफ्टी ने अच्छे पैसे आज लोगों को दिए हैं। तो कल के लिए क्या व्यू बनेगा गाइस, चलिए उसको फटाफट अपन देख लेते हैं यहाँ पे। तो कल के लिए मार्केट में एक बड़ा ब्रेकआउट हो ही चुका है, वो आप सबको पता ही है, उसमें बताने की जरूरत है नहीं। तो मार्केट जब तक 19,650 के ऊपर रहेगी, मार्केट कहाँ खुलती है वो इंपॉर्टेंट है, रात में डाउ जोन्स कहाँ पे क्या चीजें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट में अगर 19,650 के ऊपर खुलती है, ठीक है, तो 19,650 के ऊपर जब तक रहेगी अपन लोग रहेंगे, ऊपर जहां रेसिस्टेंस लेगी मैं आपको बता दूंगा, तो पुट के साइड में प्रेइंग कर लेंगे। नीचे जब तक 650 के ऊपर है, क्योंकि बड़ा ब्रेकआउट हुआ है काफी दिन बाद, ये 9 अगस्त के बाद ये ब्रेकआउट हुआ है, 650 के जब तक ऊपर रहेगी तब तक अपन लॉन्ग साइड निफ्टी में प्ले कर लेंगे। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी में 44,550 काफी दिन से नहीं टूट रहा था, आज उसके ऊपर टूटा भी, क्लोजिंग भी किया है ठीक ठाक। तो मार्केट में 44,680 700 44,700 का जो लेवल है, इसके ऊपर जब तक रहेगा 44, जहां पे भी खुलेगा मैं आपको देख लूंगा कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, क्योंकि डेटा के हिसाब से देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी के लिए आज पहला ट्रेडिंग सेशन था, बैंक निफ्टी ओवरसोल्ड था नियरली, तो यहाँ से एक बैंक बाउंस आया और बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी भी होल्ड कर पाया, और फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थे, सारी बैंक फायर हो गई, फाइनेंशियल ने आज बचा लिया, क्योंकि फिर निफ्टी का भी डेटा नियरली ओवरसोल्ड था, कोई डेटा नहीं था, ना तो फिर निफ्टी में था ना ही बैंक निफ्टी में था, तो दोनों ने लेड बाई बैंक्स एंड फाइनेंशियल आज निफ्टी को सेव किया गया और ड्रैग कर लिया गया ऊपर, ये आप कह सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए आपको 44,700 के ऊपर, 44,700 में जो भी लेवल्स होंगे सुबह में फ्री ग्रुप में आपको दे दूंगा, मार्केट खुलने के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो बेसिकली आज का हमारा डिस्कशन ये था कि क्यों ये सारी चीजें हुई। फिर निफ्टी 19,700 के 19,800 19,770 ये चीजें क्लियर थी कि 19,800 को स्टॉप लॉस से 19,800 के ऊपर जब तक रहेगा आपको उसको कॉल प्ले करना है। ये चीजें सुबह ही मैंने आपको मार्केट खुलने के साथ ही दे दी थी, कोई अभी ऐसा नहीं कि अभी बताया, ये चीजें मैंने आपको मार्केट में सुबह खुलने के साथ ही दे दी थी। फिर निफ्टी का लेवल है, बैंक निफ्टी पे दे दिया एबव 44,500, SL 44,500 C साइड जाना है, तो 500 से 900 गया है, और यहाँ पे 19,800 से लेकर 980 गया है। तो ये सारे लेवल सुबह ही 9 बज के 9 मिनट पे मार्केट खुलने से पहले ही दे दिए थे आपको, बहुत जल्दी सारे लेवल दे दिए थे। निफ्टी की बात भी थी 19,610 के ऊपर, 19,610 के ऊपर 610 के स्टॉप लॉस से C प्ले करना है, तो सारे लेवल्स आपको दिए गए थे। विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, हर महादेव। एंड बाकी किसी को अगर पेड ग्रुप के साथ मेरे साथ ट्रेडिंग करनी है तो यहाँ पे डिटेल्स पिन रहती हैं, आप मुझे मैसेज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे जब आप पिन करेंगे तो ये डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं, यहाँ पे सारी की सारी डिटेल आपके पास में रहती हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप यहाँ पे डिटेल्स को डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं, इन डिटेल्स के साथ में आप पेमेंट करके मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, जिससे आप लाइव हेल्प भी आपको मिलता है पेड ग्रुप के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब किया करिए, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फ्री में भी मैं सारी चीज़ें देता रहता हूँ, राइट। पेड ग्रुप में यही होता है कि लाइव हेल्प डेस्क में आप मेरे साथ चैटिंग वगैरह कर पाते रहते हैं, दिन भर सारे बंदे देखिए चैटिंग करते रहते हैं लाइव, सारे बंदे यहाँ पे जुड़े रहते हैं, तो ये चीजें
आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। पेड ग्रुप की कॉल यहाँ पे दी जाती है इस तरह से, और यहाँ पे लाइव हेल्प डेस्क भी बना रहता है। तो विद दैट थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव, जय हिंद। तो मिलते हैं कल एक नई एनालिसिस की वीडियो में। थैंक यू सो मच।